दोस्तों, हम सभी के मन में प्रतिदिन अनेक प्रकार की विचारें तो आती जाती ही रहती है, जिसमें कुछ काम की तो कुछ फिजूल की विचारें होती है। हम में से अधिकतर लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे किसी के बारे में याद कर रहे हो और उसका फोन आ गया, या फिर कोई व्यक्ति सामने आने ही वाला हो और उसका आभास होने लगता है। ये सारे आभास हमें टेलीपैथी यानी परिचित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वास्तव में टेलीपैथी क्या है, ये कैसे काम करती है, इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मिश्रा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैक्ट्स दुनिया में। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। वास्तव में टेलीपैथी दो शब्दों का मिश्रण है। टेली यानी दूरी एवं पैथी यानी भावनाएं। टेलीपैथी वह मानसिक शक्ति है जिसमें बिना इंद्रियों के प्रयोग किए दो मस्तिष्क के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। टेलीपैथी के द्वारा आप एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक अपने विचार, भावनाएं, संवेदना, यहाँ तक कि मानसिक चित्रण को भी भेज सकते हैं। टेलीपैथी से आप केवल मानव से ही नहीं बल्कि जानवर, पक्षी एवं पेड़ पौधों से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। टेलीपैथी को समझने के लिए सबसे पहले हम ह्यूमन थॉट ट्रांसफर की प्रोसेस को समझते हैं। हमारा शरीर मानसिक तरंगों को ग्रहण कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह पॉसिबल है। दूसरे व्यक्ति से आने वाले मानसिक तरंगों को हमारा अवचेतन मन ग्रहण करता है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है। तभी हमारी बॉडी ब्रह्मांड से आने वाली सिग्नल को रिसीव करने लगती है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो टेलीपैथी का अभ्यास आप घर पे भी कर सकते हैं। तो टेलीपैथी में हम थॉट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करते हैं। हमारा मस्तिष्क इस कार्य को इफेक्टिव तरीके से तभी कर सकती है जब हमारा मन शांत हो और उसी स्थिति में ये आसपास की तरंगों को महसूस करने लगता है। इसलिए जब भी टेलीपैथी का अभ्यास करें, मन को विचार शून्य कर लें, बिल्कुल निर्विचार। टेलीपैथी में हमारे भौतिक शरीर का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आप इसे भौतिक रूप से समझा नहीं सकते। इसके लिए मन की थॉट प्रोसेस को समझें, जिसमें हम बिना किसी माध्यम के एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मन की शक्ति अनंत है। इसे जितना ज्यादा महत्व देंगे उसे उतना ज्यादा जागृत रख पाएंगे। हम बताएंगे टेलीपैथी के अभ्यास कैसे करना है। दोस्तों, टेलीपैथी में दो चीजों का ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पहला, आपके विचार साफ और शून्य होने चाहिए, एवं दूसरा, आपकी भावना शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। टेलीपैथी के प्रैक्टिस के फर्स्ट स्टेज में आपको अपने भौतिक शरीर को शिथिल करने की जरूरत है, जिसके लिए एकांत होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने विचार को शून्य कर सकें। एकाग्रता और भावना शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ये आपके द्वारा भेजी जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है। टेलीपैथी के दूसरे स्टेज में आपको अपने प्राण शक्ति पर कार्य करना है। इसके अनुसार आपकी प्राण शक्ति को अगर शरीर से अनब्लॉक कर दिया जाए एवं भावना शक्ति द्वारा एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर विचारों के साथ भेज दिया जाए तो यह सबसे प्रभावशाली तरीका होगा एक दूसरे से जुड़ने का। तो टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से जुड़ने के लिए केवल उसी व्यक्ति का ध्यान रखें जिससे जुड़ना है, और वो हमसे कॉस्मिक लेवल पर जुड़ा होना चाहिए। ये कार्य तब ज्यादा अच्छे तरीके से होता है जब रात के 11 बजे के बाद किया जाए, क्योंकि उस वक्त वो व्यक्ति सो चुका होगा या फिर उसकी भौतिक गतिविधि मंद पड़ चुकी होगी। आप चाहें तो भावना शक्ति द्वारा एक ही संदेश बार बार दे सकते हैं। ये आपके थॉट वाइब्रेशन के प्रिंसिपल सिस्टम पर काम करता है। दोस्तों, थर्ड स्टेज में आप अपनी शक्ति को पहचान कर सही दिशा में मानसिक यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। आपकी भावना शक्ति विचार को ज्यादा दूरी तक भेज सके, इसका भी ध्यान रखें। आपकी विल पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप अपने विचारों को उतना ज्यादा दूरी पर भेज पाएंगे। हमें कोशिश करना है कि उस वक्त हमारे ऊपर मानसिक दबाव ना हो। बस एक विचार सोच ले जो सामने वाले के पास भेजना है। ये विचार जितने छोटे और अस्पष्ट होंगे, आप उस विचार को भेजने में उतने अधिक सक्षम होंगे। ऐसी स्थिति में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की पिरामिड ध्यान अवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों, टेलीपैथी के अभ्यास के बाद योग निद्रा बहुत जरूरी होता है। टेलीपैथी मानव मस्तिष्क एवं मन की रचना का एक विज्ञान है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। अगर इसका सही इस्तेमाल अभ्यास के जरिए किया जाए तो हम प्रकृति के कई राज को उजागर कर सकते हैं, क्योंकि मानव मन अनलॉक होते ही हम आम से खास और हमारी शक्तियां असीम हो जाती हैं। जरूरत है तो बस नियमित अभ्यास की। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।